हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सैनविक लॉ गुरु चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइवेट न्यूसेंस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था पब्लिक न्यूसेंस क्या होते हैं, उसके लिमिट्स क्या होते हैं, केस लॉज के साथ डिस्कस किया था, एग्जांपल भी बताया था। इस वीडियो में भी मैं सेम काम करूंगा, मैं एग्जांपल बताऊंगा, केस लॉ बताऊंगा, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा कि प्राइवेट न्यूसेंस एक्चुअली में होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर दो, ताकि आपको और भी लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। पब्लिक न्यूसेंस वाले वीडियो का मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लो, आपको हेल्प होगा ये वाला भी समझने में। तो हम लोग बढ़ते हैं इसके मीनिंग पे। तो प्राइवेट न्यूसेंस होता क्या है? प्राइवेट न्यूसेंस इज व्हेन द एक्ट कॉजिंग डिस्कम्फर्ट और इनकन्वीनियंस अफेक्ट्स अ स्पेसिफिक पब्लिक न्यूसेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या होता है कि कोई न्यूसेंस क्रिएशन होता है, न्यूसेंस क्रिएशन ऑफ अ न्यूसेंस होता है। ओके, क्रिएशन ऑफ अ न्यूसेंस होता है जो डिस्टर्ब करता है या फिर जो कॉज करता है डिस्कम्फर्ट और इनकन्वीनियंस टू जनरल पब्लिक। बट प्राइवेट न्यूसेंस में क्या होता है, जनरल पब्लिक में नहीं होता है, टू अ स्पेसिफिक पर्सन या फिर टू अ पर्टिकुलर पर्सन को ही इफेक्ट करता है वो। द टीनेजर कैन, ये आपका एक एग्जांपल है। द टीनेजर कैन एंजॉय हार्ड रॉक, हिज राइट, उसका राइट है हार्ड रॉक एंजॉय करने का, एज लॉन्ग एज ही डज नॉट डिस्टर्ब द नेबर्स राइट, जब तक कि वो अपने वो पड़ोसी के राइट को डिस्टर्ब ना करे। पड़ोसी के पास क्या क्या राइट है? शांत रहने का, शांति से सोने का। अगर वो डिस्टर्ब किया उस पर्टिकुलर पर्सन को तो वो प्राइवेट न्यूसेंस हो गया। ड्यू टू द स्पेसिफिसिटी ऑफ द पर्सन्स अफेक्टेड, द इंटरफेरेंस मस्ट बी चेक्ड टू सी वेदर इट इज एट ऑल अनरीजनेबल। और ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा सेंसिटिविटी ऑफ द प्लेंटिव, प्लेंटिव का सेंसिटिविटी कि उसका एज कैसा है वगैरह वगैरह। लाइक अगर ओल्ड एज है तो ज्यादा अगर लाउड म्यूजिक में बज रहा है तो उसको कान में अगर पेन हो सकता है, इंजरी हो सकता है, एनीथिंग। एंड द लोकेलिटी इन विच द न्यूसेंस हैज ऑकर्ड, उस लोकेलिटी में ऐसा भी हो सकता है कि कोई और घर नहीं, सिर्फ एक ही घर है, वो पर्टिकुलर घर, मतलब सपोजली दो घर है, एक घर से आवाज जा रहा है दूसरे घर की तरफ, ऐसा हो सकता है। या फिर कोई तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसके बगल में कोई घर है, वहां से जो भी धुआं आता है इसके जो घर है उस पर्टिकुलर आदमी के प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, तो वो भी एक प्राइवेट न्यूसेंस में से आ सकता है। सिर्फ म्यूजिक नॉइज नहीं होता है, और भी चीज हो सकता है। ओके, तो हम लोग जाते हैं इसके एलिमेंट्स पे। तो इसका एलिमेंट्स क्या है? द एसेंस ऑफ द टॉर्ट और प्राइवेट न्यूसेंस इज दैट इट इज एन अनलॉफुल इंटरफेरेंस। ये आपका अनलॉफुल इंटरफेरेंस है, annoyance which causes damage to an occupier or owner of land। जैसे कि मैंने आपको जस्ट बताया, सपोजिटली आप मान लो कि एक एरिया में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कॉटन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसके बगल में एक रेसिडेंस है। ओके, तो उस रेसिडेंस में बहुत सारे लोग रहते हैं और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है उससे बहुत सारा धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, उसका जो चिमनी है उससे धुआं निकलता है। और जितना भी धुआं है उस रेसिडेंस में आके वहां जितने गाड़ियां हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, सबको वो खराब करता है। ओके, तो इससे क्या हो रहा है? इससे और जो आवाज भी होता है, जो भी बॉयलर हो, जो भी फैक्ट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का जो भी आवाज होता है, उससे लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, डिस्कम्फर्ट फीलिंग हो रहा है। ओके, तो इससे जो लोग भी वहां पे ओल्ड एजेड लोग भी रह सकते हैं या फिर नहीं भी रह सकते, उन लोगों को इंजरी हो रहा है, मतलब हार्म हो रहा है हेल्थ में स्मोक के कारण, तो वो भी प्राइवेट न्यूसेंस में आ जाएगा। द एलिमेंट्स ऑफ प्राइवेट न्यूसेंस आर, पहला आता है अनरीजनेबल और अनलॉफुल इंटरफेरेंस। तो इसमें क्या हो रहा है? अनलॉफुल इंटरफेरेंस या फिर अनरीजनेबल इंटरफेरेंस। वो धुआं जो आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से लेके उस रेसिडेंस में, वो तो अनलॉफुल इंटरफेरेंस है। या फिर जो मैंने आपको नॉइज वाला एग्जांपल दिया था, रात को कोई लड़का या टीनेजर जो है बहुत जोर से गाना बजा रहा है, अपना खुद का राइट एंजॉय कर रहा है, तो वो जो गाना नॉइज जो आ रहा है, लाउड म्यूजिक जो आ रहा है, वो तो अनलॉफुल इंटरफेरेंस हो रहा है टू अ स्पेसिफिक पर्सन, वो एक तो आ गया। सेकंड क्या? सच इंटरफेरेंस इज विद द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड और सम राइट ओवर और इन कनेक्शन विद द लैंड, उस लैंड से कुछ कनेक्शन वैसा है। और डैमेज, डैमेज मतलब
कि वो जो नॉइस आ रहा है या फिर वो जो फ्यूम्स है या फिर स्मोक्स आ रहा है, धुआं आ रहा है, इसके कारण जो प्लेंटिफ है, जो सफरिंग पार्टी है, जो स्पेसिफिक पर्सन को जिसको अफेक्ट कर रहा है, उसको डैमेज हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है, उसको हेल्थ में इंजुरी हो रहा है। ओके, तो ये हुआ 3 एलिमेंट्स। प्राइवेट न्यूसेंस में भी विथ रेस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी और पर्सनल फिजिकल डिस्कम्फर्ट। ये आपको 2 रेस्पेक्ट में भी हो सकता है, लाइक प्रॉपर्टी में और फिजिकल डिस्कम्फर्ट। तो हम लोग अब ये दोनों को इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है डैमेज टू प्रॉपर्टी। इन द केस ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी एनी सेंसिबल इंजुरी विल बी सफिशिएंट। कोई भी सेंसिबल इंजुरी जो होता है प्रॉपर्टी के तरफ, प्रॉपर्टी को कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में आपका सिर्फ बिल्डिंग नहीं आएगा, उस जो जिसका प्लेंटिव जो है उसका अगर कोई प्लॉट ऑफ लैंड है, उसका घर है और बागीचा है, तो बागीचा में जो भी पेड़ है, प्लांट्स हैं, अगर वो सब भी इफेक्ट होता है तो वो भी उसका प्रॉपर्टी डैमेज होता है। एनी सेंसिबल इंजुरी विल बी सफिशिएंट टू सपोर्ट एन एक्शन। न्यूसेंस ऑफ दिस क्लास अराइज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स, ड्रेन्स एक्सेट्रा। कुछ केस लॉ है, एक तो केस लॉ मैं बताऊंगा, दूसरा केस लॉ अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो पहला केस लॉ में क्या हुआ था, सेंट हेलेन स्मेल्टिंग कोल लिमिट को वर्सेस टिपिंग। इसमें क्या होता है, इसमें ये हुआ था कि वेयर फ्यूम्स फ्रॉम द डिफेंडेंट्स मैन्युफैक्चरिंग वर्क, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाला, तो वो ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो उससे जो भी धुआं निकलता है, फ्यूम्स निकलता है, वो डैमेज करता था प्लेंटिफ। जो टिपिंग है वो प्लेंटिफ है और जो डिफेंडेंट है यहाँ पे सेंट हेलेन स्मेल्टिंग को है। ओके, तो यहाँ पे प्लेंटिफ का प्लॉट ऑफ लैंड में जो उसके घर के आसपास ट्रीज, श्रब्स, इस सब को वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का जो फ्यूम्स है वो डैमेज करता था। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया दैट सच डैमेजेस being an injury to property gave rise to a cause of action. But argument में क्या हुआ था, the argument of the defendants that the locality, और जो locality जो जहाँ पे उसका घर था was devoted to work of that kind since long back did not prevail। बहुत लंबे टाइम से नहीं चला आ रहा था, ये रिसेंटली बना था। Consequently the defendants were held liable। ओके, क्यों लायबल ठहरा है, क्योंकि सच डैमेजेस, ये सब जो डैमेज हुआ उसके प्लांट्स या श्रब को या ट्रीज को, बीइंग एन इंजुरी टू प्रॉपर्टी गेव राइज टू अ कॉज ऑफ एक्शन। ओके, सेकंड केस लॉ है केनावे वर्सेस थॉमसन। अगर आपको इस केस लॉ के बारे में डिटेल में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो हम लोग अब आते हैं सेकंड रेस्पेक्ट या एस्पेक्ट, दैट इज फिजिकल डिस्कम्फर्ट। इन द केस ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट द एक्ट कंप्लेंट ऑफ must be in excess of the natural and ordinary course of enjoyment of the property। that is to say interference must be, जो interference हो रहा है, that is the fumes coming from the manufacturing plant to the plot of land of the plaintiff must be with the enjoyment or use of land। okay, इसका मतलब ये आता है कि जो plaintiff जो land enjoy करेगा उसके साथ वो interference हो रहा है, समझ रहे हो ना। और सेकंड क्या है, मेटेरियली इंटरफेयरिंग विद द ऑर्डिनरी कंफर्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। जो फ्यूम्स आ रहा है वो आपके लैंड में आ रहा है, अनलॉफुली इंटरफेयर कर रहा है आपके लैंड में, और आपको हेल्थ जो है डिटोरिएट कर सकता है वो फ्यूम्स। ओके, तो ये फिजिकल डिस्कम्फर्ट इससे होता है। तो इसमें केस लॉ है सोल्टाउ वर्सेस डे हेड। इसमें क्या हुआ था, द कॉन्स्टेंट डेली रिंगिंग ऑफ अ पील ऑफ हेवी बेल, भारी सा घंटा, मतलब घंटी जो है वो कॉन्स्टेंटली बजाया जाता था इन अ हाउस एक्चुअली एडजॉइनिंग अ प्राइवेट रेसिडेंस। जो प्राइवेट रेसिडेंस जो है उसे जस्ट ज्वाइन किया गया था। ओके, तो इट वाज हेल्ड टू बी एन एक्शनेबल न्यूसेंस एंड इंजंक्शन वाज ग्रांटेड। अब इंजंक्शन क्या होता है ये मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट वाले वीडियो में बताया था, आप वो सब वाले वीडियो देख लो, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इंजंक्शन जो मैं आपको बताया कि यहाँ पे इंजंक्शन उसको दिया गया। ओके, तो यहाँ पे इंजंक्शन क्यों दिया गया, क्या मतलब आता है,
आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप वो वाला वीडियो देखो, फिर आप यहाँ पे आओ, ये वाला वीडियो देखो, ये वाला पार्ट देखो, आप स्पेसिफिकली आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इंजंक्शन जो टर्म है इसका मतलब क्या है। और एक केस लॉ है दत्ता माल चिरंजी लाल वर्सेस लोध प्रसाद। अगर आपको इस केस लॉ के बारे में भी जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको और भी लॉ ऑफ टॉर्ट्स से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। और अगर कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए, हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए इस टॉपिक पे या फिर किसी भी टॉपिक पे, लाइक पब्लिक न्यूसेंस हो, वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया हो, एक्ट ऑफ गॉड हो, जो भी मैंने आपको कराया, लाइक टॉर्ट में हो, कॉन्ट्रैक्ट में हो, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, पार्टनरशिप एक्ट, ये सब में से किसी में भी आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो उस पर्टिकुलर वीडियो के जिसका आपको नोट्स चाहिए। जो भी स्टेप्स है नोट्स भेजने का, वो सारे मैं वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया वाले वीडियो में बता दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा आप जाके देख लो, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। और साथ ही साथ मैं क्लैट का भी क्रैश कोर्स करा रहा हूँ, अगर आप इस साल क्लैट दे रहे हो तो आप जरूर दीजिए। मैं उस प्लेलिस्ट का भी लिंक आई बटन में दे दूंगा, करंट अफेयर्स का भी लिंक आई बटन में दे दूंगा। ओके, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। स्टे सेफ, थैंक